ऐसे मसैल्डी का देखो है पिंडी का स्टेडियम है साइड मैं सामने बैठा मसैल्डी का जो शीशे टूट गए है पिंडी का स्टेडियम बाहर देखो है हालत जी। और एक लड़का डिग गया जी मैं सामने हूँ बड़ी मुश्किल जांच जाके और देखो भी शीशे टूट गए। उसके मुताबिक पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 10 का जो मजीद इनकाद है वो खतरे के अंदर पड़ चुका है और 2 खिलाड़ियों के बारे में जनाब ये खास तौर पर रिपोर्ट किया जा रहा है कि इन्होंने पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 10 के जो रिमेनिंग मैचेस हैं वो खेलने से इनकार कर दिया है। मैंने पहले भी ये बात बोली और कई साल पहले भी ये बात बोली थी कि कोई क्रिकेट मैच, कोई बॉलीवुड मूवी, कोई आर्टिस्ट, कोई चीज, कोई भी किसी भी तरीके की इंटरेक्शन हमारे देश के लोगों की जिंदगी से ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ये मोदी का बंदा है, उसी पार्टी से लड़ा है, उसी पार्टी से ऊपर आया है, उसी पार्टी के थ्रू ये इंडियन टीम का हेड कोच बन गया है। कितने इसने पीएसएल कितने जितवाए, आईपीएल कितने इसने जितवाए हुए हैं कलकत्ता की तरफ से, या कितनी ये डोमेस्टिक में कोचिंग कर करके ये थक चुका था। ठीक है, तो ये जिस पार्टी से लड़के आया उसी की वजह से तो आया ये। गौतम गंभीर की बात की ज्यादा वैल्यू क्योंकि करंट में वो उस पोजीशन को होल्ड कर रहे हैं दोस्तों, वो हेड कोच है, वो भारतीय क्रिकेट टीम के साथ जुड़े हुए हैं। इंडिया ने पीएसएल बैन कर दिया, मैचेस बैन कर दिया, पाकिस्तान को बैन कर दिया, मीडिया को बैन कर दिया, पानी बंद कर दिया, हुक्का मेडिसिन जो है वो प्याज बंद कर दिया। पाकिस्तान ने खड़े होकर बोलता है हमने आईपीएल को पाकिस्तान में बंद कर दिया। अबे बहन के टके, अबे भूतनी के भिखारी के बच्चे, आईपीएल पाकिस्तान से चलता है जो तू आईपीएल को बैन करे। मतलब हमारी पीएसएल को बैन कर दिया, हमारे इंटरनेट को बैन कर दिया, हमारी तारों को मछलियों से कटवा दिया, हमारी यूट्यूब चैनल को, अभी गलत बोलने वाला था, यूट्यूब वाले बैन कर देते सारे, हमारे यूट्यूब चैनल को बैन कर दिया। हर जगह पर हमारे घोड़े लगाने के बाद भाई फिर आप स्टैंड लो ना यार, ये क्या बात हुई, ये कॉन्ट्राडिक्टरी बात। मतलब मेरा पर्सनल ओपिनियन, भाई आपका पर्सनल ओपिनियन क्या काउंट करता है, बट एज इंडियन हेड कोच मतलब फिर ले स्टैंड दिखाएं, मतलब इवन एज गौतम गंभीर स्टैंड लेके दिखा दें मैं कि जी अगर बीसीसीआई इंडियन गवर्नमेंट कहती भी है खेलो तो आप कहेंगे नहीं जी मैं तो नहीं खेलूंगा, मैं तो कोचिंग ही नहीं करूंगा, मतलब जब तक कि जो सीरीज होगी पाकिस्तान से। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होगा। अभी बांग्लादेश के लोगों ने कुछ बयान दिए हैं इस अटैक को लेकर, इस राइवलरी को लेकर। बांग्लादेश पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ है, तो बांग्लादेश की ओडीआई सीरीज और टी20 सीरीज थी इंडिया में, उसको कैंसिल कर दिया कि हम बांग्लादेश के साथ भी नहीं खेलेंगे, हम बांग्लादेश को भी बाइकआउट करते हैं। मैंने अपनी गर्दन काटनी है, मैंने मरना है भाई, मुझे जिंदगी में जीना ही नहीं है। देखो हमारे पास पैसा कमाने का यही एक जरिया था, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, पाकिस्तान वर्सेस इंडिया, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। नहीं कमा सकते तो मार दो। हाँ, जो हालात हैं वो बहुत मुश्किल हालात हैं, ठीक है ना। आप उनके लोग सारे इसके अगेंस्ट, आज भी मैं बहुत सी चीजें सुन रहा था, ठीक है, बहुत कुछ अगेंस्ट वहां बातें हुई है। भाई पहले आप अपने घर को ठीक कर लो, फिर हमारे ऊपर इल्जामात लगाना। आपके शोबिज के लोग, आपके स्पोर्ट्समैन वो सेफ नहीं है वहां पे। अब क्या कल रात को जो कुछ भी हुआ सबको पता है, क्या ग्राउंड रियलिटी है। पाकिस्तान अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रहा है, इंडियन मीडिया तो एज यूजुअल जो है वो शेख चिल्ली वाले वो मतलब स्टोरियां निकाल रहा है। वो जो भी हुआ हमें नहीं पता, हम यहाँ बैठ के हम कुछ नहीं कह सकते क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ठीक है ना, लेकिन जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था। इनके उसको इंस्ट्रक्शन मिली है इंडियन क्रिकेट बोर्ड से, उसको ये बात का 100% प्रूफ मिला है और इंस्ट्रक्शन मिली है कि आज के बाद पाकिस्तान के साथ क्रिकेट नहीं होगी। ये कोई छोटी बात नहीं, दिमाग खराब हो गया मेरा। लोग सोशल मीडिया में बैठे हुए ना, ज्यादातर लोग उसके खिलाफ हैं क्योंकि पैसा बनाना है, व्यूज लेने, सब कुछ होता है कि बात वक्त खिलाफ नहीं हो रहे होते लेकिन बात जरूर कर रहे होते हैं। वर्डिंग बहुत गलती होती है ना उसके लिए, वर्डिंग 50% लोग नहीं कर रहे। ये जो कश्मीर का वाकया हुआ उसके बाद पाकिस्तान के साथ जितने भी रिश्ते नाते हैं वो सब जिसे कहते हैं कट ऑफ कर देने चाहिए। पाकिस्तानी फील तो होता है कभी कभार कि यार कुछ ज्यादा ही हो जाता है वहां से, मतलब फील कि यार पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी इनिशिएटिव लेना चाहिए और कुछ मतलब जिगर दिखाए और बोले यार कि ठीक है यार हम हमारी गवर्नमेंट ने मना कर दिया कि इंडिया से नहीं खेलना, हम नहीं खेलते भाई इंडिया से, चाहे आईसीसी इवेंट हो चाहे कोई भी, हम तो नहीं खेलते। अभी ये जो है कि पाकिस्तान में जो ये अटैक हुआ है उसके बाद भी हम तो इंडिया की क्रिकेट के बारे में बात कर रहे हैं ना, हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ता क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। हाँ, क्रिकेट को अलग रखो, सियासत को अलग रखो, जो हो रहा है उसको उस नजरिए से देखो। आप एक आंख से क्रिकेट देखो, दूसरी आंख से आप जो है कि वो सारे मसले देखो। आप उस तरफ मुंह कर लो, हम इस तरफ मुंह कर लेते हैं। आप हमें कह दो तुम्हारा हमारा जीना मरना खत्म, हम आपको कह देते हैं साढ़ा तुम्हारा जीना मरना खत्म, कहानी क्लोज कर देते हैं। और क्या हो सकता है, मतलब हानिया मेरा आप लोगों के प्यार के बगैर जिंदा नहीं रह पा रही, उसको सांस नहीं आ रहा, वो अकाउंट पे ले जा रही है। करें तो करें क्या, जाएं तो जाएं कहां, मरें या जिएं, कुछ करें तो फिर मरते हैं, नहीं करते तो मरते हैं। ऐसी की तैसी हुई पड़ी है दिमाग की, मैं बोलता हूं उल्लू बन गए हम पूरी दुनिया के अंदर, पूरी दुनिया हमारे पर वैसे ही हंस रही है। जब आप आईसीसी के टूर्नामेंट में बांग्लादेश पाकिस्तान दोनों को बाइकआउट करोगे, आप एशिया कप में बांग्लादेश को भी बाइकआउट करोगे, आप पाकिस्तान को भी बाइकआउट करोगे, तो फिर आपके साथ एशिया कप खेलेगा कौन? आपके साथ एशिया कप की जो कि कौन सी टीम होगी? फिर आप बोलो कि नहीं यार हमने नहीं खेला इंडिया से, जब तक कि ये मतलब चीजें बिल्कुल नॉर्मलाइज नहीं हो जाती। लेकिन जब तक कि हम पे इल्जामात लग रहे हैं और इस किस्म की चीजें हो रही है, मतलब हमें एक कॉर्नर में पुश करने की कोशिश किया जा रहा है, हमें नहीं खेलना इंडिया से। जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों जिस तरीके से गौतम गंभीर ने इन पाकिस्तानियों को जवाब दिया है, तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान के रावलपिंडी स्टेडियम में जिस तरीके से वाकया पेश आया है, अब पूरी तरीके से पीएसएल बैन हो गई है और पाकिस्तान में
जितने भी फॉरेनर खिलाड़ी थे वो अपने देश चले गए। गौतम गंभीर ने एक मरतबा फिर जहर उगला और कहा है कि जब तक ये तमाम तर चीजें सरहद पार से नहीं रुकती हमें कोई क्रिकेट नहीं खेलनी चाहिए। सर मत खेलें, सिर्फ इतना सा जवाब दे दें कि इससे पहले भी जब आप शाहिद आफरीदी के अगेंस्ट बहुत ज्यादा बातें करते, गंभीर साहब ने कहा टिल ऑल दिस ब्रैकेट में टेररिज्म डजंट स्टॉप देयर शुड नॉट बी एनीथिंग बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। मेरे ख्याल लेकिन गंभीर ने ये नहीं बताया कि टेररिज्म हो कहां से रही है। ये अच्छा बयान है गंभीर साहब आपका, ये आपका अच्छा बयान है। बिल्कुल टेररिज्म ना यहां से होना चाहिए ना वहां से नहीं होनी चाहिए। थ्रेट्स आपको आपके अंदर के लोग से आपके क्रिकेटर्स को ही मिल रहे हैं मुसलसल। आप जिसकी बात कर रहे हैं ये टोटल ये मोदी का बंदा है, उसी पार्टी से लड़ा है, उसी पार्टी से ऊपर आया है, उसी पार्टी के थ्रू ये इंडियन टीम का हेड कोच बन गया है। कितने इसने पीएसएल कितने जितवाए, आईपीएल कितने इसने जितवाए हुए हैं कलकत्ता की तरफ से, या कितनी ये डोमेस्टिक में कोचिंग कर करके ये थक चुका था। ठीक है, तो ये जिस पार्टी से लड़के आया उसी की वजह से तो आया ये, तो ये कैसे बोल सकता है। ठीक है, तो बात सीधी है कि भाई देखिए पैसा हर चीज बुलवा लेता है। मुझे याद है इन्होंने जब ये बीजेपी से बहुत ज्यादा आगे बढ़ रहे थे तो उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ, अफरीदी के खिलाफ बहुत बातें की थी। फिर इंडिया पाकिस्तान मैच आया तो दुबई में ही बैठ के शायद अफरीदी के साथ ही उसकी तारीफ भी कर रहे थे। तो पैसा फेंक तमाशा मैं आपने कहा था मैनू मेरा इनके क्रिकेटर हैं, इनके वो क्रिकेटर जिनको मैं बड़ा पसंद करता हूँ, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, वो कुछ अर्सा पहले बीसीसीआई में थे। अच्छा ठीक है, वो चेयरमैन थे बीसीसीआई के। उनको बोला गया कि भाई अगर आपने कंटिन्यू करना है तो आप 20 पार्टी में आ जाओ, उन्होंने साफ मना कर दिया। अच्छा, उनको उतार दिया उनको। ठीक है, तो बात यह है कि वहां तो खुली बदमाशी है इस गवर्नमेंट नाम ले लेना। तो ना खेले क्रिकेट, बाकी चीजों का तो मुझे नहीं पता। मैं ये कह सकता हूँ ना खेलें, बिल्कुल मत खेलें, खत्म करें। मैं तो पहले कह रहा हूँ ये खत्म करें। इवन आईसीसी के टूर्नामेंट्स में, एसीसी के टूर्नामेंट्स में हर लेवल के ऊपर एक दूसरे के साथ खेलने से इनकार करते हैं। अब अगर आप नॉकआउट स्टेजेस पर आ जाते हैं एक दूसरे के आमने सामने, तो वो फिर आईसीसी जाने और आप दोनों क्रिकेट बोर्ड्स जाने कि उसको कैसे टैकल आउट करना है। उसको भी मेरा ख्याल है कि अगर आप कोई टॉस शॉस के ऊपर ही रख लें कि भाई उस मैच में टॉस होगा, जो टीम टॉस जीती वो मैच जीत गई, ना प्लेयर्स को आने की ज़रूरत ना किसी और को, बस आपने हेड्स बोल दिया, हमने टेल्स बोल दिया, जो आ गया इस तरह कर लें। वो पंजाबी में एक शेर है जिसका दूसरा मिसरा मुझे याद है कि रोंदे तुसी भी रहे हो रोंदे असी भी रहे हैं। आपका कश्मीर वाला इंसिडेंट हुआ है, उससे कुछ दिन पहले हमारे इधर बलोचिस्तान में एक इंसिडेंट हुआ है। क्या आप देख लें दोनों साइडों के ऊपर आम आदमी जो है वही अपनी जान से गया है। इवन ये जो वो क्या होता है चेस्ट थंपिंग जो चल रही है या चेस्ट बीटिंग जो चल रही है कि लड़ाई कर दो, जंग कर दो, ये कर दो, वो कर दो, मेरे और आप जैसा आम बंदी मरेगा बस। भाई फिर आप स्टैंड लो ना यार, ये क्या बात हुई, ये कॉन्ट्राडिक्टरी बात। मतलब मेरा पर्सनल ओपिनियन, भाई आपका पर्सनल ओपिनियन क्या काउंट करता है, बट एज इंडियन हेड कोच मतलब फिर ले स्टैंड दिखाएं। मतलब इवन एज गौतम गंभीर स्टैंड लेके दिखा दें मैं कि जी अगर बीसीसीआई इंडियन गवर्नमेंट कहती भी है खेलो, तो आप कहेंगे नहीं जी मैं तो नहीं खेलूंगा, मैं तो कोचिंग ही नहीं करूंगा, मतलब जब तक कि जो सीरीज होगी पाकिस्तान से। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होगा, इसलिए क्योंकि बहुत सारे फॉर्मर प्लेयर्स जो है सिर्फ लाइमलाइट में रहने के लिए, इवन करंट प्लेयर सिर्फ लाइमलाइट में रहने के लिए और न्यूज़ में रहने के लिए उन चीज़ों पे बोलते हैं, मतलब जो बड़ी सेंसिटिव इश्यूज है जिन पे आपको बोलना नहीं चाहिए। आपका काम है क्रिकेट खेलना, ठीक है ना। दो मुल्कों के दरमियान जब ताल्लुकात खराब हो तो वो बड़ा सेंसिटिव मसला होता है, और किसी भी दोनों मुल्कों के लोग नहीं बर्दाश्त कर पाते हैं कि एक दूसरे की कोई मतलब कोई मेरे मुल्क की बुराई करे, ठीक है ना। जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि किस तरीके से पाकिस्तानी मीडिया रोना धोना डाली हुई है कि किस तरीके से अब इनका क्रिकेट पूरी तरीके से बैन हो गया। जिस तरीके से भारत ने इन पाकिस्तानियों से खेलने से साफ साफ मना कर दिया है कि हम पाकिस्तान से कोई भी मैच नहीं खेलेंगे, जिसके बाद से पाकिस्तानी इतने ज़्यादा बौखलाए हुए हैं। इनका मतलब जो टीवी शो पर बैठता है तनवीर अहमद, वो इतना ज़्यादा बौखलाया हुआ है कि हर समय वो आग उगलता है भारत के खिलाफ। जिस तरीके से उसने गौतम गंभीर के बारे में बात कही है, मतलब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पाकिस्तानियों के लिए कितनी मतलब शर्म की बात है। इन पाकिस्तानियों को कोई अपने देश में बुलाना नहीं चाहेगा, जिस तरीके से इन पाकिस्तानियों की कंडीशन हुई है। और जिस तरीके से रावलपिंडी स्टेडियम में जिस तरीके से वाकया पेश आया है, पूरी तरीके से रावलपिंडी स्टेडियम तबाह और बर्बाद हो गई है। और जिस तरीके से अब यहाँ पे मतलब पीएसएल हो रहा था, पीएसएल भी अब पूरी तरीके से ख़त्म हो गई है। पीएसएल वहाँ से मतलब पूरी तरीके से बैन हो गई है। और जो भी फॉरेनर खिलाड़ी थे वो अपने देश चले गए हैं, क्योंकि जिस तरीके से पाकिस्तान के हालात हैं, पाकिस्तान में कोई भी सुरक्षित नहीं है। इसलिए वो इंटरनेशनल खिलाड़ी थे और दूसरे देशों के खिलाड़ी थे, वो इसलिए पाकिस्तान छोड़कर जल्द से जल्द भाग गए हैं ताकि उनके मतलब जिस तरीके से वाकया पेश हो रही है उससे वो बच जाएं। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान के लिए कितनी शर्म की बात होगी कि एक लीग हो रही थी उनके वहाँ, वो भी सही ढंग से नहीं हो पाई और पूरी तरीके से आधे रास्ते में ख़त्म हो गई।
मतलब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यह पाकिस्तान की मतलब सुरक्षा व्यवस्था जिस तरीके से भारत इन पाकिस्तानियों के ऊपर मतलब ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान को सबक सिखाई, जिस तरीके से इन्होंने पहलगाम में मतलब वाक़या पेश कराया था, उसका बदला हम मतलब भारतीयों ने जिस तरीके से इन पाकिस्तानियों को चुन चुन कर मतलब बदला ले रहे हैं, मतलब पूरी तरीके से पाकिस्तानी रो रहे हैं कि प्लीज़ हमें बचा लो। जिस तरीके से मतलब भारत इन पाकिस्तानियों के ऊपर मतलब जिस तरीके से वाक़या पेश कर रहा है, पाकिस्तान सपने में भी नहीं सोचेगा भारत के ऊपर उंगली उठाने के लिए या किसी दूसरे नज़र से भारत के ऊपर देखने के लिए, क्योंकि भारत इन पाकिस्तानियों को उसी नज़रिए से जवाब दे रहा है जिससे पाकिस्तानी डिजर्व करते हैं, क्योंकि ये पाकिस्तानी कभी भी भारत को मतलब आगे बढ़ना नहीं देखना चाहते। इस वजह से हर बार भारत के मतलब पीठ पीछे से वार करते हैं, लेकिन जब भारत ने इन पाकिस्तानियों को खुले वार करके इन पाकिस्तानियों को जिस तरीके से सबक सिखाई है, अब ये पाकिस्तानी समझ नहीं आ रहा है इनको करे तो करे क्या। जिस तरीके से इनकी मतलब पूरी देश तबाह हो रही है, उसी तरीके से इन पाकिस्तानियों के मतलब जो PSL थोड़ी बहुत हो रही थी इनके वहाँ, वो भी अब पूरी तरीके से बैन हो गई है और जो विदेशी खिलाड़ी हैं पाकिस्तान छोड़कर वापस चले गए हैं। खैर, इस पर आपकी क्या राय है? इन पाकिस्तानियों को देखकर, इन पाकिस्तानियों को रोते हुए देखकर हमें अपनी राय कमेंट में ज़रूर दीजिएगा और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।